आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो प्रोग्राम वाह उस्ताद और साथ प्रीति का जी। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इन शब्दों को साकार किया हमारी आज की उस्ताद यानी आज की मेहमान ने, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर एक बार नहीं कई बार तिरंगा फहराया। हमारे साथ है भारतीय पर्वतारोही पद्मश्री अंशु जमशंपा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर। धन्यवाद मैम। अंशु, बहुत बार जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं ये हमें करना था, लेकिन फिर भी हम कर गुजरते हैं। कुछ जरूर आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। नहीं मैम, ऐसा कोई डेफिनेट कोई ख्वाब तो नहीं था, बट यस आपने जैसे कहा कि हर कोई सोचते कि लाइफ में कुछ करेंगे, हाँ हाँ। तो मेरे मन में भी ये था कि मुझे भी कुछ करना है। एक इस चीज का मुझे एहसास अब बोल सकते ये था कि मतलब ये हमने एक इंसान के जन्म पे के तौर पे जो जन्म लिया है तो वो एक ब्लेसिंग है। हम्म। ये बात मुझे पता था, बिकॉज हमें सब कुछ सोचने का, समझने का, देखने का, वो सारी जो सेंसेस हमें हमें दिया हुआ है। तो ये थे कि एक जीवन मिला है तो उसको अच्छे से जीना है, कुछ करना है लाइफ में। वो एक चाहत तो था बहुत, मतलब लेकिन डेफिनेट पता नहीं था कि क्या करना है। तो इसलिए मैं हमेशा, मैं अभी भी कभी भी मतलब किसी से भी बात करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में एक मेंटरशिप की कमी बहुत महसूस किया है, कि बहुत कुछ करना चाहती थी पर वो मिला नहीं। बट कहीं ना कहीं वो जो चाह थी उसकी वजह से, लेकिन रास्ते अपने आप मिलते गए ऐसे करके, तो फाइनली मुझे एवरेस्ट के बारे में पता चला और माउंटेनियरिंग के बारे में पता चला और मुझे रियलाइज हुआ कि यही मेरी कॉलिंग है, ऐसे करके। यहाँ वहां जाना चाहिए आपको। चलिए, आपकी जी इस कॉलिंग पर मैं ये सोच रही थी कि एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि जब हम एफएम रेनबो की बात करते हैं तो गीत संगीत साथ साथ चलता है। तो आपकी सफलता के लिए एक गाना तो बिल्कुल बनता है। एक गाना सुन ले। जी बिल्कुल। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुप्पी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़ी है हम सफर, अजनबी तो है डगर। लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम, मगर ख्वाब में जो दिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नगर। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ये
छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, ना छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो प्रोग्राम वाह उस्ताद, और इस प्रोग्राम में आप है प्रीति के साथ, और हमारे साथ अंशु हैं। और अंशु यहाँ की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के बॉम्बडिला की बेटी है और 2 बच्चियों की माँ है, लेकिन उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई है ना। जी होता है ना, हम हमेशा ये सोचते हैं ये करें या वो करें, लेकिन परिवार को देखते हुए हम कभी सोचते हैं क्या हम करें या रुक जाएं, या अपने परिवार के लिए, क्योंकि जो राह आपने चुनी वो डिफिकल्ट राह है ना। वहां जाने के लिए, सोचने के लिए आपको पहले प्लानिंग करनी होगी, बहुत प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ऐसे एक दिन में तो आप एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते हैं, उसके लिए जी आपको तैयारी करनी होती है, तो उसके लिए भी परिवार को छोड़ के निकलना होता है, करना होता है। तो कैसे सब जी मुमकिन हो पाया, कैसे सोचा, कैसे किया? वही मैंने जैसे कहा कि मेरे मन में चाह था कि कुछ करो लाइफ में, तो वो चाह उस चाहत को मैंने कभी मरने नहीं दिया, मतलब ये बोल सकती हूँ। तो कॉन्स्टेंटली मेरे अंदर मतलब वो हमेशा था कि कुछ ना करना है। तो इसीलिए मैं क्या करती थी कि मतलब मेरे लाइफ में कोई भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी, हम्म। वो भले ही छोटी सी अपॉर्चुनिटी हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी, मतलब सीखने का एक वो था मुझे, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थे। तो पर्सनली मैं इन्वॉल्व होती थी, मैं सीखती थी, मतलब बेसिकली एक्सप्लोर करती थी लाइफ को, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जो भी मौका मिलता है उसमें इन्वॉल्व करते करते इस तरह से उसी प्रोसेस में ही मुझे रास्ते मिल गया, मतलब। तो मैं इसलिए बाकी को बहुत सारे बच्चे जिनको मैं बोलती हूँ कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है करना, तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि उनका पैशन क्या है। तो फिर मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप एक्सप्लोर कीजिए, लाइक ना, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिले तो आप बाकी कुछ मत सोचिए ये मेरे लिए सही है नहीं है, ये छोटा है बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट गेट इन्वॉल्व। आप एक्सपीरियंस के तौर पर मतलब उसको धीरे धीरे करके फिर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में आएगा जब आपको वो क्लिक हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यही मेरी पैशन, यही मेरी कॉलिंग। तो वो एक मोमेंट आएगा, बट उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको अपने आप को एक्सपोज करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, क्योंकि इतना सरल नहीं है। और एक बार नहीं, मुझे लगता है 5-6 बार आप उधर गई हैं, तो वादियां आपको कहीं ना कहीं पुकारती रहती है माउंट एवरेस्ट की, या कैसे अब वो कॉलिंग कैसे आती है, कैसे अंदर से उत्साह आता है कि एक बार किया, फिर बहुत कम गैप में आप दूसरी बार भी चली गई, जबकि डिफिकल्ट है जो कह रहे हैं हम, सरलता से कह रहे हैं इसको, क्योंकि बातचीत में पता नहीं चल रहा, बट ये राह सरल नहीं है, कठिन राह है, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आए होंगे, बहुत सारी दिक्कतें भी बहुत आपने ज्यादा। फेस की होंगी। तो एक बार चढ़ने के बाद जो दिक्कतें आपने देखी, तो कब कब बहुत कठिनाइयां आई, या कुछ शेयर करना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरी जो संघर्ष वो तो शुरू से ही स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले तो फैमिली वालों को मनाना कि मैं माउंटेनियरिंग करना चाहती हूँ, हम्म। क्योंकि एक्चुअली ये बहुत लंबा मतलब ये जर्नी है। हाँ, जर्नी है बहुत जी। सारे ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारे डेडलाइंस मैंने देखे, डेड एंड्स देखे, मतलब बिल्कुल ना उम्मीदी के कागार पे बोलते रहे, ऐसे ही अब खड़े थे। हाँ हाँ। फिर एक ऐसा मोमेंट भी आया जब मुझे लगा कि सारा जो परिवार के लोग हैं, समाज जो भी, सब सारे मेरे अगेंस्ट खड़े हैं, मैं अकेली खड़ी हूँ, ऐसा भी मोमेंट मुझे मतलब आया लगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये क्लैरिटी थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे पता है ये मेरा सपना, ये मुझे दिखाई दे रहा है, उनको मेरा सपना दिखाई नहीं दे रहे, तो उनको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि मैं क्या करूँ, वो क्लैरिटी, थॉट ऑफ क्लैरिटी, वो जो है वो आपके अंदर भी अगर है, आप बहुत क्लियर हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि इससे, मुझे पता था कि एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव चेंजेस जो मैं अपने लाइफ में देखना चाहती थी, वो सारी चीजें जो है मेरी इस कोशिश से आएंगे, करें वो होगा। तो ये चीज को लेके ये मान के मतलब मैं आगे बढ़ी हूँ। तो जितनी भी कठिनाई जो भी है, तो उसको मैंने इस तरह से ओवरकम किया। मैंने चैलेंजेस की बात करेंगे तो एंडलेस है, बहुत सारे, मतलब उसको इस प्रोग्राम के दौरान हम शब्दों में मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते। बयां करना मुश्किल हो जाता जी है। जी, बहुत मुश्किल है। चलिए, आपके उत्साह को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रही थी एक गाना प्यारा सा यहाँ सुन लेते हैं एफएम रेनबो पर, प्रोग्राम वाह उस्ताद में।
ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ। तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, छेड़े दो आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। बंधन है प्यार का देखो टूटे न सजनी। ये जन्मों का साथ है देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई। तेरी पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। जी करता है साजना दिल में तुमको बिठा लो। आ मस्ती की रात में अपना तुमको बना लूं। उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने में ऐ सनम। तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से, मेरी जाने जा तेरी कसम। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा। इन बहारों में दिल की कली खिल गई। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, छेड़े दो आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ऐ मेरे साजना। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। ऐ मेरे साजना। आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो प्रोग्राम वाव उस्ताद, और इस प्रोग्राम में आप है प्रीति के साथ, और हमारे साथ अंशु हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों से प्रेरित होकर बहुत सारी ऐसी बच्चियां होंगी जो ये सोच रही होंगी कि जब अंशु जा सकती है तो हम क्यों नहीं। तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक बच्चे में, क्योंकि वो उत्साह, एनर्जी, स्टेमिना, बहुत सारी चीजें मैटर करती है इसमें, है ना।
तो जी क्या क्या क्वालिटीज हैं आप में, ये तक कैसे आई ये बात, ये भी जरूर जानना चाहेंगे। ऐसे कुछ मैं अपने बच्चों को भी मैं वही बोलती हूँ कि लाइफ में देखिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, हाँ। मुझे कोई गाइड नहीं कर रहे थे कोई, लेकिन अपने आप रास्ते ढूंढा मैंने क्या, फिर मैंने उनको ही बोला कि लेकिन मेरे लाइफ में कुछ कुछ लाइफ विजडम है, कुछ कुछ प्रिंसिपल है जिसको पकड़ के मैं चलती रही। वो प्रिंसिपल्स हम जानना चाहेंगे, क्या क्या है, क्या जी सिद्धांत जी होना जिसकी चाहिए वजह जिंदगी का। हाँ मैम, एक तो ऐसे था कि जब सारे जितने भी सिचुएशन जो है मेरे अगेंस्ट थे, बहुत कुछ मतलब ये हुआ तब, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि एक फेथ भगवान के ऊपर कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी का भला नहीं कर सकते, बुरा भी मत करना लगना। तो मेरे मन में ये था कि मैंने कभी किसी का मतलब जानबूझ के कभी ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, तो भगवान मेरे साथ गलत करेगा ही नहीं, मतलब ये मेरी परीक्षा ले रही है। तो ऐसे टाइप का एक ऐसा विश्वास, ये एक था। इस तरह से और भी कई सारी चीजें बातें अब इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं बच्चों को मतलब वही कहना चाहूंगी कि आप जो है मतलब समय को वेस्ट ना करें, है ना, समय बहुत कीमती है। एक्टिव रहे, जो आदमी एक्टिव अलर्ट मतलब रहते हैं, ये रहते तो उनको नेचुरली वो काफी पॉजिटिव फील करते हैं। इसके लिए घर पे भी कोई अभ्यास होता है जो आप निरंतर करती हैं चढ़ने के लिए? मैं काफी एक्टिव थी, मैं घर पे भी मतलब सोशली, मुझे हर चीज का शौक था, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी मतलब। हाँ, तो वही चीज है। आई थिंक मुझे लगता है आज की जनरेशन में मैं देख रहा हूँ उनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत मतलब सेडेंटरी मतलब लाइफस्टाइल इस तरह के हो गए। फोन में ज्यादातर रहना रहता उनको, तो आउटडोर एक्टिविटी वगैरह भी बहुत जरूरी है। बाहर जाना, लोगों से मतलब इंटरेक्ट करना, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। वो थोड़ा आइसोलेट होके रहते हैं मोस्टली, मैंने देखा फोन में बिजी रहते हैं, फिर उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है ऐसे करके। तो नेचर, आई थिंक मुझे नेचर पता नहीं, बचपन से मुझे बहुत पसंद था। मैं जब भी बाहर नेचर में जाती थी करती थी तो काफी मतलब एक इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से मिलता था, एक पॉजिटिव वो आपके आसपास में। ऐसे मुझे जब मैं ऑब्जर्व करती थी तो मुझे कई सारी चीजें जो है, छोटी छोटी चीजें नॉर्मली शायद किसी को नोटिस में ना आए, लेकिन मुझे बहुत इंस्पायर करते थे, एक मैसेज मिलता था वहाँ से। अंशु, एक गाना यहाँ और सुन लेते हैं, बातें हमारी बिल्कुल होती रहेंगी, ठीक है जी। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते
खुशहाल है ये दूरियां फिलहाल है। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, है ना। कठिनाइयाँ आती है और उन्हें पार करना होता है। जैसे हमने कहा कभी कभी मौसम साथ नहीं देता है, तो कभी ऐसे डिफिकल्टी आई, कुछ वहाँ का शेयर करना चाहेंगे अंशु, जब आप चढ़ रही हो और कोई एवलांच आया या कोई ऐसे दिक्कत आई हो, जब परेशानी दिख रही हो कि कैसे इसे पार करें, तो उस समय अंशु के मन में क्या चल रहा था, ये जानना चाहेंगे। वेदर तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है माउंटेनियरिंग में। हाँ। अल्टीमेटली जो है सब कुछ वेदर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। हाँ हाँ। और हम लोगों को कई बार ये मतलब जो हमारे सीनियर माउंटेनियर्स थे या इंस्ट्रक्टर थे, हमेशा मुझे ये बोलते थे कि आपको रिस्क नहीं लेना है, माउंटेन हमेशा वहाँ रहेंगे। क्योंकि कई बार लोग बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, फिर अपने लाइफ को मतलब डेंजर में डाल देते हैं, ऐसे करके। तो कंस्टेंटली हम लोगों को ये बात सिखाया गया था कि आपको जो है माउंटेन हमेशा रहेंगे, तो आपको रिस्क इतना नहीं लेना है। वेदर खराब है तो आपको वापस आ जाना चाहिए, अच्छे वेदर के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन मेरे केस में फिर बहुत ही उल्टा रहा। अच्छा। मेरा एवरेस्ट का अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट जब मैं गई थी वहाँ पे 2011 में, तो उस वक्त मौसम बहुत ही खराब हो गया था, एवलांच आ गए। मतलब जो पहला था। जी उसमें मतलब वो इतना ऐसा वर्स्ट सिचुएशन था। और सेम उस तरह की जो सिचुएशन उसको मैंने फिल्म में देखा हुआ था कि वहाँ पे रेल में इस तरह के इंसिडेंट हुए कई साल पहले। उस वजह से मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली इस कंडीशन में मुझे नहीं अदर्स मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना वर्ष मतलब जो सिचुएशन वो अचानक सडनली ऐसे कैसे हो गया। बिकॉज मौसम अचानक से वो आंधी मतलब तूफान आ गया। फिर मेरे साथ में जो मेरे गाइड थे लापारांडू जी, तो उन्होंने भी बोला कि मैं 19 ईयर्स से माउंटेनियरिंग करती आ रही हूँ, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है 19 ईयर्स के माउंटेनियरिंग कैरियर में, इस तरह का मौसम जो हमने देखा है। करके फिर हम लोग वापस आना पड़ा कैंप 2 में, क्योंकि उस वक्त हम लोग बिल्कुल सो नहीं पाए, खा नहीं पाए, हमारा टेंट सारा सब कुछ मतलब उड़ गया, हवास की वजह से वो ले गए। तो ऐसे करके फिर लेकिन दोबारा से फिर एनर्जी रीगेन किया हमने, 2 दिन वहाँ पे रहा करके फिर मैं दोबारा गई। अच्छा। उस वक्त भी फिर मौसम सारा पैक था और 90% लोग वापस आ गए थे। तो हमें भी बोल रहे थे कि आप भी वापस चले। हमें पता ही नहीं चला, हम लोग क्लाइंबिंग कर रहे सबसे पहले हम लोग जाके साउथ समिट में पहुंच गए। हमने जब नोटिस किया हमारे पीछे तो लोग आ ही नहीं रहे, आगे तो कोई है ही नहीं, आगे तो सबसे पहले हम लोग थे वहाँ पे। तो पीछे से जो आए उन्होंने बताया कि लोग सब चले गए। तो बहुत अच्छे जो क्लाइंबर थे वो लोग भी वापस आ गए मौसम की वजह से। लेकिन मेरा तो ऐसा था कि मैं इतना संघर्ष करने के बाद वहाँ पहुंचा था, तो काफी इमोशनल हो गया। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि अगर मैं वापस लौट के चले गए तो दोबारा कभी फिर वापस नहीं आ पाऊंगी। तो वो स्ट्रगल को सोच के फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप टू टेक चांस, मुझे मतलब जाना ही, मुझे करना ही। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये सारी चीजें थी, ऐसे करके फिर लेकिन हम लोग गए। मैं तो ये बोलती हूँ कि आपको रिस्क तो लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क आपको जरूर लेना, बस सेफ्टी मेजरमेंट का भी आपको ध्यान देना है। कई बार मैंने ये देखा कि फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहता है, तब भी आप पुश करते हो, उसमें रिस्क बढ़ जाता है। पर अगर आपके अंदर एनर्जी है, मौसम खराब है तो मौसम तो खराब रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, कपड़े उस तरीके से पहनना है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए भी वेट कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली हैंड फिंगर मूवमेंट वगैरह करते रहना है ताकि आपको ठंड ना लगे। तो इस तरह के जो प्रिकॉशंस वो लेना है। अंशु, एक गाना यहाँ और सुन लेते हैं, बातें हमारी बिल्कुल होती रहेंगी, ठीक है जी। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने। और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये है भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक। फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने, ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने छोड़े छोड़े हैं।
रात मेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी पात पात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है दाता इधर उधर तितर बितर क्या है पता हवा ले ही जाए तेरी ओर खींचे तेरी यादें तेरी यादें तेरी ओर रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं रंग बिरंगे वहमों में मैं उड़ता फिरूं आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो प्रोग्राम वाह उस्ताद। तो जब आप वहाँ थी तो लगभग कितना टेम्परेचर होगा वहाँ का, अंदाज करें तो? वहाँ तो -50-60 मतलब वो तक चले जाते हैं। माय गॉड, हम इमेजिन नहीं कर पाते कि माइनस उतने में हम रह सकते हैं। नहीं, जीरो पे ही आता है कभी तो हम बिल्कुल हिल जाते हैं। नहीं जी तो मेरा जो आइस था झूमर जिसके सहारे हम लोग क्लाइम करते वो ब्लॉक हो गया था। फिर समिट का जो फोटो है हमारा बहुत ही रेयर फोटो है। तो हम लोगों ने एक दूसरे को साफ करना पड़ा हमें मार के, है ना, पूरा, बिकॉज हमारा सारा मतलब मार्क्स आइस वगैरह जो है पूरा मतलब कि बर्फ ही हो गया था, वहाँ पे जम गए थे। तो फिर हमने उसको साफ किया, फिर उसके बाद हमने फोटो खींचा। देन आउट ऑफ 5 कैमरा ओनली एक ही कैमरा हमारा काम किया, वो भी 2-3 फोटो लेने के बाद बंद हो गया। तो इतना ठंड था उस वक्त वहाँ पे। फिर हम लोगों ने बिना खाए रात भर हम चढ़ाई किया, फिर बिना खाए पी, क्योंकि ऐसा मौसम था कि अगर हम रुक के खाते पीते तो तब ठंड लग जाता, हमको कुछ भी हो सकते थे। तो वापस फिर हम लोग आए करके, तो उस दिन काफी कैजुअलिटीज भी हुए। मतलब उस दिन बचने की उम्मीद मतलब बहुत कम नजर आ रहे थे हम लोगों को, पर जैसे तैसे करके सेफली हम लोग पहुंच गए। कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल साफ अच्छा सा प्यारा सा मौसम मिला जो आप सोचती थी? हाँ, वो एक ही बार हुआ, वो मेरे सेकंड समिट में। वो मेरा बेस्ट मेमोरेबल मतलब ये है क्लाइम। वो वैसा बहुत ही अच्छा था, मतलब 2011 में ही। उसके बाद तो बाकी जितने भी क्लाइम मेरे वो तो काफी मतलब स्ट्रगल रहा उसमें तो। हाँ, काफी कभी ऑक्सीजन में मतलब ये मेल फंक्शन हो गया, कभी वेदर खराब हो गया, कभी कुछ का ऐसे करके। तो सेकंड समिट जो था 2011 में वो बहुत ही बेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा क्लीन वेदर थे। चलिए, आपको अच्छा मौसम मिला और जो आप चाहती थी वो आपको मिला, वो आपने पाया। इस बात पे एक गाना तो बिल्कुल बनता है अंशु, है ना? जी। एक गाना यहाँ सुनते हैं। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना,
FM रेनबो आपने ट्यून किया है और प्रोग्राम है वाह उस्ताद। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी मेहमान है और जिनसे हम बातें कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितनी आवाज़ में मिठास है, लेकिन जब आपकी बातें सुनते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, तो बिल्कुल अलग सा एहसास मिलता है। तो बच्चों में भी कुछ ऐसा है क्या कि उनका भी मन है इस दिशा में जाने का? आपकी बच्चियों में कुछ ऐसा देखने को स्पार्क मिल रहा है आपको? जी मैम, दोनों भी बहुत मतलब ये है अपने एज से कई ज्यादा मैच्योर्ड, और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। उनको जी। भी अभी मुझे कंस्टेंटली कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती, वो समझते, खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो अपने आप अपनी पढ़ाई जो है वो खुद सही रखते हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और दोनों ने एडवेंचर ट्रेनिंग किया हुआ है, अच्छा। बट अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, तो ऐसा बिकॉज आपको 28 दिन निकालना पड़ता है प्रॉपर माउंटेनिंग ट्रेनिंग के लिए, फिर उनकी एज का भी मतलब क्राइटेरिया रहता है, तो करके वो माउंटेनिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाए। बट इन फ्यूचर में आई थिंक डेफिनेटली वो लोग भी करेंगे। मैंने उनको ही बोला कि मैं किसी भी चीज के लिए आप लोगों को मतलब फोर्स नहीं करूंगी, वो आपके ऊपर में है, बट अब अगर आप करते हो तो दैट विल हेल्प यू। आपको लाइफ में है ना, आप कुछ भी करेंगे तो वो एक्सपीरियंस जो है आपका वो आपको काफी हेल्प करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, लेकिन आपके ऊपर में आप करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे करके, तो वो लोग बोलते हैं डेफिनेटली हम लोग करेंगे, बट अभी तक हुआ नहीं। जो डिफिकल्टीज आपने फेस की है, आप चाहते हैं कि वैसी डिफिकल्टीज आपकी बच्चियों को बिल्कुल ना फेस करना पड़े, है ना? और मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके बेटर हाफ भी इसी दिशा में काम करते हैं शायद, है ना? जी जी। आपके हस्बैंड भी? हाँ, हाँ, वो भी ट्रैकिंग वगैरह ये सब करते हैं, बट हाँ। अब करते थे, अभी नहीं। अच्छा। जी। तो दोनों का ही सपोर्ट है और फुल सपोर्ट है, तो बच्चे बिल्कुल अच्छा करेंगे, है ना? अंशु, जब हमारे दस्तखत ऑटोग्राफ में बदल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सफलता की जो सीढ़ियां हैं हमने चढ़नी शुरू कर दी है ना? हम वैसे दस्तखत करते हैं जब भी करते हैं, लेकिन जब हमें ऑटोग्राफ देने की जरूरत पड़ती है कि अब लोग हमें पहचानते हैं और चाहते हैं कि अंशु जरा कोई अच्छा सा लिख करके हमें भी दो, तो ये एक अलग सी दुनिया होती है। जब आपको ऐसा महसूस हुआ, जब आपको ऐसा मिला अपॉर्चुनिटीज, तो आपने क्या फील किया? क्योंकि आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और आप राष्ट्रपति महोदय से मिली और उनसे आपने अवार्ड लिया, तो हम चाहेंगे कि वो फीलिंग्स भी जरूर शेयर करें हमारे साथ। जब से मैं माउंटेनिंग से जुड़ी हूँ तो कंटिन्यूअसली मतलब इसी में ही मैंने अपना टाइम दिया है। और बिजी रहती हूँ, हमेशा बिजी रहती हूँ, तो कभी कुछ सोचती बैठने का ऐसा टाइम नहीं मिलता। बट जब इस अवार्ड के लिए जब मुझे फोन आया गया था, तब फिर उस शाम को पूरा मतलब फ्लैशबैक हो गया, मतलब कहाँ से शुरुआत किया था मैंने, फिर कहाँ पहुंची करके मैं काफी इमोशनल हो गया था। तो बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग था वो। अल्टीमेटली वही मुझे भी लगा कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया उसका मुझे फल मिला उसका। पूरे परिवार के साथ दिल्ली आना हुआ होगा ना राष्ट्रपति भवन के लिए? नहीं मैम, पूरे परिवार तो नहीं, मेरे बच्चे, उनका एग्जाम थे, फिर कुछ अच्छा। ऐसे करके वो नहीं आ पाए, तो मैं हस्बैंड के साथ गई थी। अच्छा, चलिए, तो वो भी आपके यादगार पल है, यादगार लम्हे है ना, उनको भी हम बिल्कुल समेट के रखते हैं। अंशु, एक गाना यहाँ और सुन लेते हैं, बातें हमारी बिल्कुल होती रहेंगी, ठीक है जी? घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीर
कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के पाओगे निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया। और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हमारी जो अंशु है वो सिर्फ माउंटेनियरिंग नहीं करती है, और भी बहुत कुछ करती है। आपने फिल्म में भी काम किया है, आपने रैंप वॉक भी किया है, तो ये एस्पेक्ट भी हमारे श्रोताओं तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो कैसे रुझान हुआ इस तरफ? नहीं मैम, जैसे मैंने पहले ही बोला कि मैं कुछ भी मुझे मौका मिलता था तो मैं करती थी। तो एक्टिंग का जो है वो भी ऐसे ही, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि मतलब हम लोग कास्टिंग के लिए मतलब ये कर रहे हैं कोई, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो। मैंने बोला ठीक है, मुझे लगा कि हाँ बोलने में क्या है, तो ऐसे करके फिर मैंने बोल दिया। फिर लेकिन जब एक्चुअल में जब डायरेक्टर मेरे पास आए, उन्होंने जब स्क्रिप्ट लिया, बताया कि ऐसा ऐसे, तो उनका स्क्रिप्ट जो पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन किया हुआ था तो बहुत ही टचिंग था ये था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें तो कोई अच्छा कोई वो चाहिए, मतलब जिनको, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस है, मुझे तो नहीं पता है। तो फिर मैंने उनको तो मना कर दिया था फास्ट में। तो मैंने बोला था कि जब मुझे पूछा गया था तो मुझे लगा कि हाँ बोलने में कुछ नहीं, और मतलब देखते हैं ऐसे करके। लेकिन आपका जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे मतलब इट रियली टच मी। तो मुझे लगता है कि ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, तो इसमें कोई अच्छा मतलब आपको आर्टिस्ट को लेना चाहिए करके। मुझे तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं करके उनको बोला। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, हमको प्रोफेशनल चाहिए भी नहीं, नॉर्मली आप जैसे बात करते हो, जैसे आप मतलब हो वैसे ही आपको मतलब ये करना है। तो बट वो इतना इजी नहीं था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे लगा कि माउंटेन चढ़ने से भी डिफिकल्ट है स्पेशली डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे ऐसा हो गया कि मैं कहाँ फंस गया, इस तरह का मतलब ये हो गया। बट अच्छा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड उस एक्सपीरियंस की वजह से काफी मुझे फिल्म मेकिंग ये सब में भी इंटरेस्ट हुआ। तो अभी इसमें भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मतलब बहुत कुछ जानने को मिला। फिल्म का नाम बताएंगे अब एक बार? फिल्म का नाम बताएं। क्रॉसिंग ब्रिजेस है और इसे नेशनल अवार्ड मिला है। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और रैंप वॉक का मूड कैसे बना लिया था अंशु? रैंप वॉक का एक्चुअली मैम मैंने पहले भी किया था, माउंटेनियरिंग करने से पहले भी। अच्छा, कॉलेज टाइम में? नहीं, कॉलेज टाइम में नहीं। मेरी जो कुछ भी हुआ मैंने अपने लाइफ में किया वो आफ्टर मैरिज ही है। तो जी स्कूल में थी तो उस वक्त तो मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे हम लोगों को। आफ्टर मैरिज ही मैंने किया जो कुछ भी किया अपने लाइफ में। तो देन उसके बाद फिर तो वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद मुझे फिर दूसरे कॉन्टेस्ट के लिए भी मुझे बोला गया था। तो लेकिन मेरी पूरा फोकस जो माउंटेनियरिंग में थी तो मैं ध्यान नहीं दिया उस पर। तो फिर बाद में जब मैं एवरेस्ट करके आई है तो फिर मुझे लैक्मे फैशन वीक ये सब के लिए मतलब बुलाया हो गया, फिर दूसरे और भी जो है तो फिर मैं चली गई जी वही है। मतलब आप इंटरेस्ट से काम कर लेती है, सोचती है कोशिश तो करनी चाहिए, तो कोशिशें इंसान को हमेशा कामयाब बनाती अलग है। अलग एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ मतलब आप इंटरेस्टिंग लगता है कभी मतलब सोच के कि एंड हाँ आपको बस सीखने का मौका मिलता है बेसिकली। हाँ, और वो चीजें जो आप सीखते हो वो चीजें फिर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ किसी चीज में काम आ जाते हैं, हेल्प करती है आपको। अच्छा लगता है। और एक दो प्यारी प्यारी बातें आपसे और कहेंगे। मैं सोच रही थी आपके प्रोफेशनल लाइफ पे हमने बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को भी टच करते हैं। परिवार में कौन कौन है? यहाँ तो हमें पता चल गया हस्बैंड है, 2 बच्चियां हैं। और अगर हम आपके पेरेंट्स की बात करें तो मम्मी पापा के बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें?
हाँ जी मैम, मेरे पेरेंट्स में मम्मी नहीं है फिलहाल, मेरे पापा हैं अभी। मम्मी जो है वो मेडिकल प्रोफेशन आती है, वो एक स्टाफ नर्स थी। देन मेरे फादर जो थे वो आईटीबीपी में थे, बट लेकिन जब हमारा जन्म हुआ था तो उस वक्त तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। तो ये है, फिर हम 6 भाई बहनें हैं। ओके, बाकी जी, क्या कर रहे सारे हैं? बाकी सब भी कोई और बाकी है जी इसमें सारे माउंट? नहीं, माउंटेनियरिंग में तो कोई भी नहीं। अच्छा, सबने अलग अलग फील्ड ली है। जी जी तो सब डिफरेंट एस्पेक्ट लेके आते हैं और अपनी अपनी सोच लेके आते हैं, लेकिन बॉन्डिंग जो है वो हमेशा बनी रहती है परिवार के साथ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमारा परिवार भी जी बहुत लोगों के लिए तो एग्जाम्पल, वो बहुत लोग बोलते हैं मतलब आप लोगों के बीच में इतना प्यार है, इतना अच्छे से आप लोग रहते हो करके। अच्छा लगता है। अच्छा, फुर्सत के क्षणों में कहाँ जाना पसंद करती है या क्या करना पसंद करती है? क्योंकि घूमने फिरने का शौक सबको होता है, तो कहाँ जाना अच्छा लगता है अंशु को? मुझे एकांत एकांत जगह में, नेचर में ही कहीं पे भी कौन सी जगह बहुत पसंद है जहाँ गई और बहुत आनंद आया? मैंने काफी ट्रैवलिंग की है, बट एक जगह जो है वो आपके गोग्योरी लेक करके है, आपके एवरेस्ट में ही मतलब उस रूट में ही पड़ता है उसको। ओके, आपने ऐसी बात कही है जहाँ पहुँचने में हमें तो बहुत सोचना जी पड़ेगा। जी तो वो एक जगह है। फिर हाँ, और एक हमारे यहाँ पे भी है, आपका सेला के पास में है, वो एक पिलग्रिमेज ये है, अच्छा। तो बंगाजांग बोलते हैं। तो वहाँ पे भी तो कुछ कुछ जगह है, लेकिन जो मुझे बहुत टच किया तो वो है, ये 2 नाम मैंने मेंशन किया। एंड अभी हाल ही में मैं पिछले महीने ही जिस लद्दाख गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ लद्दाख इज अ बहुत वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार। जी जी वहाँ पे आपका जुमाथांग वगैरह या उत्सव वगैरह सब मैं गई थी। हम्म। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। जी। और मुझे ये बताइए कि खाने में क्या अच्छा लगता है अंशु को, या खाना बनाती भी है कि नहीं बनाती जी है? जी बनाती हूँ मैं सब कुछ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े ओके। धोती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ गार्डनिंग। ओके। तो खाने में मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैं आई थिंक कहीं ना कहीं लोग मुझे डाइट के बारे में पूछते, तो मैं यही हाँ। बोलती आई थिंक मेरी एडवांटेज यही थी कि मैं पिकी नहीं हूँ खाने के मामले में। अच्छा। और मेरे तरफ से डाइट टिप्स अगर सजेशन किसी को देना होगा तो मैं ये बोलती हूँ कि आप वो हर चीज खाइए जो आपको आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, हाँ। लिमिट में, है ना। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज बोलते हैं ना, एक्सेस जो भी हो तो वो पॉइजन बन जाते हैं। तो सेम वे खाना का भी वही, अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो वो ऑब्वियसली हो जाएंगे, हम्म। आपको नुकसान होगा। तो इसलिए आप जो डाइजेस्ट कर सकते हैं वो खाइए, बिकॉज हर तरह के बॉडी में हम लोगों को न्यूट्रिशन वो सब चाहिए होता है। जी। तो यही है। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात मुझे करेंगे तो मुझे ग्रीन हरा साग बहुत पसंद है, ओके, और जो दैट्स भी हेल्दी, वंडरफुल। जी जी हरा साग, बॉयल, इस तरह के जो है मेरा बहुत एक मेरी उत्सुकता थी जानने की, माउंट एवरेस्ट पर जब जाते तो उस समय क्या फूड लेते हैं आप, जो रास्ते में रुक के जो थोड़ा बहुत खाते हैं, क्या क्या खाया जाता है उस समय, जो क्योंकि दाल वहाँ चावल दिक्कत मैम। भी होती है ना? अलग सा हाँ फूड होता है ना वो? हाँ वो बेस कैंप तक तो आपका दाल चावल, और मैं सब वही बोलती हूँ कि दाल चावल में सबसे ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब वो एनर्जी, बहुत एनर्जी देते हैं आपको। हाँ 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 प्योर दाल हाँ। चावल, फ्रेश सब्जी वगैरह नहीं मिलते, अच्छा। तो वहाँ पे वो तो उसके ऊपर जो है फिर वो रेडीमेड, रेडी टू ईट, रेडीमेड वगैरह इस तरह का आप जो हम्म। इंस्टेंट बन जाए, है ना, जो गर्म करके खा क्योंकि सके, उस वहाँ तरह तो का ही लेके जाते हाँ हैं। जी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती कि आप ज्यादा सोचें या एक्सप्लोर करें चीजों को, है जी ना? जी अच्छा। जी। एक गाना यहाँ और सुन लेते हैं अंशु, सुन के मजा आ जाएगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी मीठी मीठी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंची हैं जी। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे, उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डली जिंदगी रख ले, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। रहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। अंशु, मैं ये सोच रही थी कि हमारा जो चैनल है वो यूथ का चैनल है, और यूथ कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं इन बातों से, और वो भी कुछ कर गुजरने की चाहत हमेशा रखते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, स्पेशली बीइंग अ गर्ल चाइल्ड? आपने कहाँ से कहाँ तक अपनी ज़िंदगी को पहुंचा दिया है, और बहुत सारी ऊंचाइयों को आपने हासिल किया है। वैसे ही बहुत से युवा भी हैं जो जाना चाहते हैं और इस दिशा में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स आपकी तरफ से ज़रूर बनते हैं। जी मैम, एक तो मैं ये बोलना चाहूँगी, उनको कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन, अपने ऊपर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंट जो है, मतलब वो उनको रखना है, किसी नाउम्मीद नहीं होना है कभी भी। जी। कुछ भी बुरा हो भी रहे तो उनको मतलब यही लगना है कि ये एक प्रोसेस है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो मेरे केस में आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी एक चीज़ वो थी कि कंसिस्टेंसी, मतलब कभी मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे लगा कि गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मतलब इससे ज़्यादा और नहीं स्ट्रेच कर पाऊंगी अपने आप को। लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में फिर एक था कि बाद में मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी, कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी करते हो, आप कुछ सीखना भी है तो आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखेंगे आप। सपोज मैं यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी, मैंने योगा में मैंने सीखा था करके, तो मुझे हेड स्टैंड बहुत ही टफ लगता था। हेड स्टैंड मुझे लगता था कि मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा। लेकिन मेरे मन में एक था कि नहीं, इसको अगर मैं कंसिस्टेंसी से आप सब कुछ कर सकते हो, अचीव कर सकते हो करके, तो मेरे 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 मन में ये था कि मैं इसको एवरी डे इसको मैं ट्राई करूंगी, हर दिन मैं इसको करूंगी। बट ऐसा नहीं कि मुझे एक ही बार में मैं इतना जबरदस्ती कोशिश कर लूँ कि अपने को इंजरी करा लूँ, कुछ कर लूँ, उसके बाद फिर अगले दिन करने का मन ही ना हो। तो ऐसा नहीं, बट मैं एवरी डे आई विल ट्राई 1 और 2 अटेम्प्ट करके, उससे ज्यादा नहीं करूंगी, बट एवरी डे करूंगी करके वो कंसिस्टेंसी रख के मैंने वो हेड स्टैंड मैंने सीख लिया है। इस तरह से फिर ड्राइविंग का भी हो गया, या किसी भी और भी चीज का जो भी लाइफ में मैंने सीखना चाहा, तो कंसिस्टेंसी को रख के उसको रख के मैंने, तो बच्चों उनको भी यही बोलूंगी कि आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी को रखिए आप। हम लोग क्या होता है कि थोड़ा आगे गए उसके बाद फिर हमने गिव अप कर दिया, तो उसके बाद होता ही नहीं। तो ये एक आपका जिस तरह से हम अपने बॉडी को एक शेप देना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपने एक्सरसाइज करते हैं, उसी चीज जगह पे मसल पे हम फोकस करते हैं, और आप उस तरह के शेप अपने बॉडी को देते बनाते हैं, मसल्स हो जो भी। तो सेम ब्रेन का भी हमारा ऐसे ही, हमारा ब्रेन भी ऐसे ही फंक्शन करता है, तो हमको ब्रेन को भी ट्रेन करना होगा। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो धीरे 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 आपके ब्रेन को भी आप ट्रेन करते हो, वो डेवलप होते जाता है। तो फिर आपका कभी आपको कभी दिन कुछ करना चाहेंगे तो आपका
नेचुरली वो आ जाएगा, आपको मन ही नहीं करेंगे कि आप उसको छोड़ दे, गिव अप कर दे। तो ये चीज़ है, ये एक प्रैक्टिस है, मैंने देखा अभी, मतलब मेरे धीरे धीरे करके अब मैं जब रियलाइज करती हूँ तो ये इसको टाइम लगता है बिल्डअप करने में। तो इसलिए दिमाग में एक ही चीज़ को ठान के चलना है कि आपको कंसिस्टेंसी रखना है। प्रैक्टिस ये मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो जो आप हाँ चाहते हैं उसे आप हासिल जरूर कर पाएंगे, है ना। जी, ना उम्मीद कभी नहीं होना, गिव अप नहीं करना कभी भी, बस और विश्वास रख के अब आगे अब बढ़ते अंशु के फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे इरादा है कुछ करने का और एक बार जाने का? माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियां आपको पुकारती हैं अभी भी? रात में मैम। सपना आता है कि सुबह उठो और अंशु चल दो, ऐसा कुछ? ऐसा तो मुझे, हाँ, कोई भी मतलब माउंटेन के लिए ही होता है, कहीं पे भी, नॉट ओनली एवरेस्ट में, कहीं पे भी किसी भी, यस नेचुरली एवरेस्ट से अलग मेरा ये है, बिकॉज वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मेरे लाइफ में चेंजेस आए। हम्म। बट एज ए माउंटेनियर मुझे कोई भी कहीं पे भी किसी भी पीक में बोलेंगे तो मैं रेडी हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपको वो काफी एक्सपेंसिव है, और मैंने इतना साल इसके ऊपर में दे दिया वो करके, तो अभी थोड़ा सा मतलब बैलेंस कर रही हूँ मैं, काम घर उसके बीच में ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बैक सीट लेना पड़ रहा है अभी मुझे, बिकॉज फाइनेंशियली भी काफी प्रॉब्लम रहा मेरे लाइफ में। ओके। कुछ जो कुछ भी था सब कुछ मैंने इसी के ऊपर मैं मतलब ये कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया सारा ऐसे करके। तो अभी फिलहाल तो थोड़ा सा बैक सीट लेके मैं चीजों को मतलब ये कर रही हूँ, स्ट्रीमलाइन कर रही हूँ थोड़ा सा करके। ओके। अभी मैं एक्सपीडिशन करके आई हूँ, साल में एक एक्सपीडिशन या दो तो मैं डेफिनेटली मैं करूंगी, छोटा पिक भी हो कुछ भी हो। आप बच्चों को ट्रेंड भी करती है, प्रशिक्षण भी देती जी है मैम, क्या? हाँ, हाँ बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह देती हूँ, ओके, ट्रैकिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जमशेंपा जी, आज आप हमारे साथ रही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में कुछ सोचना नहीं चाहिए, कुछ इच्छा हो करने की तो हमें वो जरूर करना चाहिए, है ना। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच।